जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्लियर है। और आप सबसे जी चैट भी ओपन है आप सबकी, जरा। अच्छा, तो आज के सेशन बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो जरा बताएं हमें। क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सबसे मैं जो बातें कहता हूँ आप सब उन पे अमल तो करते नहीं हैं। फिर कहते हैं सर हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो भाई आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे तो गीक ड्राफ्ट में ही जाएगी ना रिबा। उसको पब्लिश करें तभी तो फिर वो आएगी ना, वो एक्टिव होगी। अच्छा, मैं आप सबकी ग्रुप कुछ चैट रीड करता हूँ जिसमें मैं कुछ डिले करूंगा, कुछ कुछ शिकवे अगर आपके हैं तो अभी से जो है ना टाइप करना स्टार्ट कर दें। फिर ना कहिएगा कि सर बस आप तो डांट रहे हैं या गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं। मैं डांटूंगा नहीं, बस मैं वैसे ही एक दो बातें कहूंगा कि जो बातें मैं आप सबको बता रहा होता हूँ आप उन पे अमल करते ही नहीं। अच्छा, कितने लोग ग्रुप के अंदर जो इमेजेस आ रही हैं उनसे तंग हैं, जरा मुझे बताएं। ग्रुप में जो आप सबके पास इमेजेस वगैरह आ रही हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की, जो गिग की इमेजेस वगैरह आ रही हैं, उनसे कौन कौन से बच्चे तंग हैं? तंग हैं? चलें माशाल्लाह, ऑलमोस्ट हर बच्चा ही तंग होगा। अब मुझे ये बताएं, क्या मैंने आपको सेशन नंबर 4 में नहीं बताया था कि आप सबने ये काम नहीं करना ग्रुप के अंदर? ऑनेस्टली ऑनेस्टली बात बताइएगा। अच्छा, वो बंदा भी बोल रहा होगा कि जिसने खुद भी शेयर की हुई है। बताया था ना? गुड। अच्छा, फिर मुझे बार बार मेंशन करके आप लोग एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि सर प्लीज चेक कर लें। क्या आप सबको मैंने ये नहीं कहा था कि आप सबने प्लीज सॉरी अपने एक्सक्यूजेस वगैरह हम ग्रुप के अंदर कोई से भी आप सबने नहीं करने? यस यस या नो में बताइएगा बस। अच्छा, और और मैं आप सबके साथ ये चैट, आप लोग की चैट है? अच्छा, चलें जी, चलें जी। अच्छा, क्लास का रिकॉर्डिंग लिंक अभी तक जो है ना। सर प्लीज सॉरी एक्सक्यूज मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा। आयशा क्या कहना चाह रही है? आज का सेशन बेसिकली है ही गपशप के ऊपर ना, तो इसी वजह से गपशप भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर के ऊपर करेंगे। जी, मैं खुद यही कहता हूँ कि देखें, अगर आप लोग सेशंस को गौर से सुनोगे ना तो आप लोगों की क्यूरी बनती ही नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को शक है तो मैं आपसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं चैट के स्क्रीनशॉट अभी के अभी आप सबके सामने ओपन कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा देखें, फिर फाइवर की। अच्छा, मेरी बात सुने। अभी मैंने आप लोगों से क्या कहा हुआ है कि देखिए वो बातें पूछा करें जो हम लोगों ने पढ़ ली हैं, या हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे उसके बारे में ना क्वेश्चन किया करें। मैं खुद भी तंग हो जाता हूँ। अब वो एक अलग लंबी कहानी है, वो मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी समझानी है, तो उससे अगर आप लोगों को मैं पहले से भी छोटी सी बात कहूंगा ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है? तो ये बात इसलिए मैं कहता हूँ ना पूछा करें। और फाइवर की असाइनमेंट्स का मैंने आप सबको क्या कहा हुआ है कि असाइनमेंट्स कब चेक होंगी आप सबकी, जो मैंने आप लोगों को पर्सनली तौर पे कहा हुआ है? क्या लास्ट सेशन में आप सबके अकाउंट्स चेक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो देखें, इसमें तो बात ही खत्म होगी। अच्छा चलो जी, आप सबने मुझे एक आंसर देना है कि एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर क्या आप हमें गिग रैंकिंग सिखाएंगे? चलो जी, क्या हमने ये सेशन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि नहीं किया था? क्या हम ये बात सीखेंगे या नहीं सीखेंगे?
अच्छा, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आया है, क्या सर कीवर्ड कम से कम कितने होने चाहिए, और अगर हम सीख रहे हैं वो भी कीवर्ड में शामिल कर दें। अच्छा, तो इनके कहने का बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग एक गीक के अंदर कितने कीवर्ड शामिल कर सकते हैं। जरा कोई स्टूडेंट चैट में इनको बताएगा। अच्छा, 4 या 5, माशाल्लाह, एक ने कहा कि जितने में परफेक्ट हो जाए गुड हो गया, गुड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक उसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन का, सर जो हम लोग स्किल सीख रहे हैं क्या उसके ऊपर गिग बना सकते हैं। चलें जी। अच्छा मतलब कि सारे बातें तो आप सबको पहले से पता है, तो क्वेश्चंस तो बनते ही नहीं है। फाइवर पे फाइवर की गिग नहीं बनेगी। और या फाइवर के ऊपर फाइवर की गिग आप कैसे बनाओगे मुझे बताओ। बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आप सबको मैंने कैनवा के ऊपर जो गिग की इमेजेस हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, अ, उसके ऊपर बात की थी कैनवा की डिजाइनिंग के ऊपर। क्या मैंने आप सबको ये कहा था कि हम लोगों ने स्किल के ऊपर गिग इमेज डिजाइन करनी है या उसकी जो सर्विस है उसके ऊपर डिजाइन करनी है, जरा ये मुझे बता दें। क्या हम लोग जो है गिग जो स्किल है हमारी उसके ऊपर बनाएंगे, ये जो स्किल की जो सर्विस है उसके ऊपर बनाएंगे। इसकी मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी काफी सारी दी थी, स्पेशली वो पार्लर वाली जो है, और एक मैंने इसकी मिस्त्री वाली भी दी थी, दोनों दी थी ना। तो आप सब अब जरा देखें, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की भरी पड़ी हैं तस्वीरें, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस, ग्राफिक डिजाइनिंग, और इस चीज से मैं आप सबको मना कर चुका हूँ कि ये काम आप सबने नहीं करना, ठीक है। ये काम आप सबने नहीं करना। इसकी इसकी मिसाल क्या है, ठीक है। इसकी एग्जांपल वही है, इसकी एग्जांपल वही है कि देखें, आप लोग किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी भी शोबे में जा रहे हैं। अब हर एक शोबे के एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सपोज करो अब कि मैं कहता हूँ मुझे मैकेनिक चाहिए। मैकेनिक तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन सी मशीनरी का मैकेनिक चाहिए, शिप का मैकेनिक चाहिए, बाइक का मैकेनिक चाहिए, कार का मैकेनिक चाहिए, किस चीज का आपको मैकेनिक चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मुझे कार का मैकेनिक चाहिए, ठीक है, तो फिर कार के मैकेनिक में भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। कार के मैकेनिक में कोई कितनी व्हील का पीछे एक्सल का चाहिए, इंजन का चाहिए, आपको उसकी बॉडी का चाहिए, किस चीज का आपको चाहिए, ठीक है। तो उसमें मतलब कि बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, तो हम लोग किस चीज को टारगेट करेंगे, जो सबसे जो छोटी कैटेगरी होगी एक चीज को, हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। हर चीज का चाहिए तो बच्चे फिर ऐसे तो नहीं होगा ना, वो फिर ऑलराउंडर ही होगा। आयशा, इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आप किसी पॉलर में जाती हैं, आप कहती हैं कि मुझे पॉलर वाली चाहिए, वो मेहंदी भी लगा सके, वो फेशियल भी कर सके, वो आईब्रो भी बना सके, वो आपको हर चीज जो है ना काम कर सके, ठीक है। और एक बात बताएं, जो एक सिंगर जो फीमेल होगी मेहंदी में एक्सपर्ट, वो उसकी मेहंदी ज्यादा अच्छी होगी, जो सारे काम कर लेती है उसकी मेहंदी अच्छी होगी। और जो कटिंग जो है, वो एक स्पेशलिस्ट पर्सन है जो सिर्फ कटिंग में ही एक्सपर्ट है, ठीक है। या फिर जो है, वो जो एक पर जो फीमेल हो जो सारी की सारी चीजें काम कर सकती हैं, आप उससे कटिंग करवाएंगी, जो स्पेशल एक चीज कटिंग में उससे कटिंग करवाएंगी। ऑब्वियसली जो चीज एक चीज में एक्सपर्ट है आप उसी के पास जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसमें उसमें किस तरह का डिजाइन चाहिए होगा, कस्टमर की डिमांड क्या होगी। अब जो ऑलराउंडर है उसको तो आता तो होगा, लेकिन वो अपनी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। वो आपके बाल ऊपर नीचे भी कर सकती है, ठीक है। वो मेहंदी के अंदर आपको पता है आजकल बहुत बारीक डिजाइन बन रहे हैं, उसमें भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये चीज मैं आप सबको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या बने, ऑलराउंडर नहीं बने, एक चीज को टारगेट करें। हाँ, एक चीज को टारगेट करें एक गिग के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड गिग के अंदर आप दूसरी चीज को टारगेट कर सकते हैं। इसकी मिसाल यूं ले लें, आपकी जो फाइबर फाइबर की जो प्रोफाइल है, आप उसमें क्या है, पॉलर वाले हैं, ठीक है। आप एक गिग के अंदर क्या बनाएंगे। अच्छा, कई की भेज देना, असल में फीमेल्स को पार्लर की और कपड़ों की मिसाल ज्यादा अच्छी से समझ आती है, तो इस वजह से फीमेल्स को मैं इसीलिए समझाता हूँ। अच्छा, अब एक चीज का एक गिग आपने बनाई किसकी, सिर्फ और सिर्फ मेहंदी की, और दूसरी गिग आपने बनाई सिंपली सिंपली किसकी, फेशियल की। तीसरी गिग आपने बनाई कटिंग की। चौथी गिग आपने बनाई किस चीज की,
नेल पॉलिश की, पांचवी गीग आपने बनाई आईब्रो सेटिंग की, छठी गीग आपने फलानी चीज की बना ली, सातवीं गीग आपने किसी और चीज की बना ली। तो इस तरीके से एक गीग के अंदर एक एक चीज को कंप्लीट करेंगी, और आपकी जो पूरी की पूरी क्या होगी, फेवर एक पार्लर की तरह माने में कवर अप हो जाएगी। चला जी, क्वेश्चन आया। सर अस्सलाम वालेकुम सर, एक गिग हम जो स्किल सीख रहे हैं उस पर बना ली, और उसके अलावा हम अपनी किसी और देखे, एक जो सर्विस है, मेरी बात सुने। अच्छा एक बात सुने, आप ना आपका जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट, असाइनमेंट के ऊपर जो है ना आप सबने गिग नहीं बनानी, असाइनमेंट हो गया इस तरह की, क्योंकि ये सर्विस इलीगल है फाइवर पर। अब सर फाइवर पर इलीगल ये सर्विस कैसे? अब मुझे एक बार बताएं, तो ये काम आपसे कौन करवाता है? ऑब्वियसली बेसिकली ये काम करवाते हैं आप लोगों से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करवाते हैं, ठीक है, जो गोरे होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, वो आप लोगों से अपने असाइनमेंट्स बनवाते हैं, जो कि अभी रुक जाए अरीबा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जो कि क्या करते हैं, एक किस्म की स्टूडेंट अपनी चीज में से, मतलब अपनी जो एजुकेशन है, तालीम में से एक किस्म की धोखाधड़ी करे, पैसे दे के काम करवा रहे हैं। तो कि फाइवर क्या कहता है कि आप ये इलीगल काम करो, किसी स्टूडेंट की हेल्प करने के बजाय उन्हें क्या कर सकते हो, असाइनमेंट बना के दे रहे हो। अच्छा एक और बात बता दो, ये जो पाकिस्तान के अंदर असाइनमेंट वाला काम चला हुआ है ना, ये सारी की सारी चावल है, ये भी बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। तो इसमें कोई भी आप लोग पैसे वगैरह इन्वेस्टमेंट ना करो, इसमें ये काम नहीं करना, ठीक है। जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको इस काम को करने की जरूरत ही नहीं है, फजूल तरीन दुनिया का काम है। और इनके जो सस्ते मोटिवेशनल जो लगे होते हैं ना स्टेटस, उनको देख के तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात आपको बताऊं, जो बंदा पैसे कमा रहा है ना इस वक्त, ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको आगे बोले कि जो है ना, आओ मैं आपको भी सिखाता हूँ। आप इसकी मिसाल अपने घर में रिश्तेदारों से भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप, नो वॉइस सर, अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरा इंटरनेट तो स्टेबल है, मेरी वॉइस क्लियर है। हाँ सर, मेरी गिग पर चलें ठीक है, सुमन कह रही थी कि नहीं सर, ये मेरी गिग पर एक्शन आया था, बिकॉज हम बिल्कुल एकेडमिक वर्क नहीं करके दे सकते आप किसी को, किसी का एकेडमिक टास्क वगैरह नहीं करके दे सकते, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स जो है आप लोग यूज कर सकते हो। आई विल राइट, जो भी टॉपिक के आप असाइनमेंट दिस दिस गिग, ठीक है। अगर आर्टिकल सॉरी इस तरह की जो आप सर्विस के देने पर जाओगे, तो आपकी गिग फौरन से फौरन क्या होगी, डिसेबल हो सकती है। अच्छा मैं नेटवर्क मार्केटिंग का कह रहा था, ये आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं कि भाई वो पेमेंट रिसीव 2500 रुपये स्टेटस लगा दिया, पेमेंट रिसीव 2600 रुपये स्टेटस लगा दिया। अगर किसी स्टूडेंट का मेरे पास जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर किसी का सेव है, तो कभी आप लोगों ने देखा हो तो मैंने ही स्टेटस लगाया हो, कभी देखो किसी ने, मैंने अपनी अर्निंग का स्टेटस लगाया हो। हाँ मैं कभी कभी पोइट्री की स्टेटस लगा लेता हूँ, या डिफरेंट अपनी जो है ना, लाइक इस तरह की जो है ना मैं लगा लेता हूँ, जो कि मेरे माइंड को सुकून दे। इवन कि इस्लामिक रिलेटेड जो है ना मेरी पिक्चर्स स्टेटस पर होती हैं, मतलब वो एक अलग लॉजिक बता रहा हूँ, मुझे क्यों जरूरत ही नहीं है किसी को पैसे अपने शो करवाने की, ठीक है। अगर मुझे एक आप बताओ, आपके पास अर्निंग आ रही है, आपका दिल करेगा कि किसी को शो करवाऊं? ऑब्वियसली हमारे माशाल्लाह से वैसे ही नजर इतनी तेज है, और वो 600 बंदा तो इनबॉक्स में आपके पहुंच जाता है, ठीक है, 600 बंदा तो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, मुझे भी बताओ ये कैसे हो रहा है। फिर उन्हें बताने के चक्कर में वो इतनी बेसिक लेवल की नॉलेज पर बतानी पड़ती है, वो फिर कहते हैं अच्छा अब मुझे भी बताओ, मुझे अपने साथ काम पे रख लो। और यार आप अपना काम करो, आपको गाइड किया जा रहा है, आप वो काम करें, ठीक है। मेरा रूम बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है मेरे रूम में, ठीक है। सर वर्डप्रेस और कैनवा की एग्जांपल ले लें, दो स्किल्स होंगी ना, बट गिग पिक तो एक ही स्किल पर बनेगी, ये ना फिर दूसरी बिल्कुल नहीं नहीं। अब देखो, कैनवा और वर्डप्रेस तो अलग अलग वैसी चीजें बन जाती हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि वर्डप्रेस डेवलपर जो है वो आपके पास टेलर है, और कैनवा जो है वो ब्यूटिशियन है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। वर्डप्रेस के अंदर भी सब टाइप्स बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर जो सब टाइप्स है ना, आपने उसके अंदर बनानी है, ठीक है। अभी देखो, कहीं पे अपना लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है, अभी इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं थोड़ा डांट के पढ़ाता हूँ, मेरा
मेरा जो स्टाइल है, अगर आप डिफरेंट मेंटोर से भी पढ़ लोगे तो मेरे स्टाइल में थोड़ा सा ना वो गुस्सा है। और ये मैं काफ़ी शुरू से ही आदत है, मेरा मेंटेलिटी ऐसी है, मैं थोड़े से गुस्से में ही बात करता हूँ। हाँ, इवन कि जब आप लोग जो है ना कोर्स के बाद अगर आप लोग आओगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद फ्रेंडली माहौल जो है ना मिलेगा इंशाल्लाह। सर आप डांटते हैं तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है। यार एक एक बात आप सबको मैं बताऊं, 1 मिनट रुकें। सर सर जी अभी मैं बस एक स्किल पर क्लिक बनाऊं जी, बिल्कुल एक जो है ना एक स्किल एक के ऊपर बनाए। अच्छा मैं एक बात बताएं, एक स्टूडेंट का मुझे भी मैसेज आया था, वो शिकवा कर रही थी मुझसे कि सर अब मैंने आपको जो है ना रिस्पॉन्स मैसेज किया और आपने जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं किया, और मुझे नहीं मालूम वो भी सेशन में प्रेजेंट है कि नहीं। तो उनका जो है ना मैं जरा आपको बताऊं, मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि अपना डर वाली वीडियो किस किसने देखी है, शेख आतिफ अहमद की डर वाली वीडियो किस किसने देखी है भाई? डर के नहीं जियो, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, हमारी मेंटेलिटी बनाई गई है कि आप लोगों ने जो है ना डर के काम करना है। यार कुछ भी नहीं होता। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं अपनी लाइफ की जो फर्स्ट स्टोरी पे सुनो, मैंने जब पहली दफा कंप्यूटर को ऑन किया था, पहली दफा कंप्यूटर को ऑन किया था, उस कंप्यूटर को ऑन करने के साथ मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब कैसे की थी, मैं छोटा सा था, लाइक 7 to 8 ईयर का हूँगा, हमारे घर में पीसी था एक पेंटियम 4, 2007 की बात कर रहा हूँ। तब एक मूवी आती थी बेबी डे आउट के नाम से, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने देखी भी हो। चलो आप जो है ना ये स्क्रीन सारी देख देख के बोर हो गए होगे, ठीक है सर आपको अपनी लाइफ जर्नी सुनाते हैं। बेबी डे आउट के नाम से है ये मूवी, आप लोगों ने देखी नहीं हो तो ये भी देख लेना। तो हमारे घर में पीसी होता था और वीसीआर होता था, तो उसमें ना ये चल जाती थी, ठीक है। तो इस मूवी को ना मैं वैसे ही मैंने कंप्यूटर ऑन किया, घर पे कोई नहीं था, मुझे गेम लगा के देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने इस मूवी को जो है ना देखने के लिए मैंने ऑन कर दिया। ऑन करके मैंने डीवीडी लगाई और मुझे नहीं पता चला उस डीवीडी में से मैंने कैसे उस मूवी को डिलीट कर दिया। पहली दफा पीसी ऑन किया, पहली दफा पीसी ऑन करने के बाद उस मूवी को मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा मैंने क्या किया, सीडी को बाहर निकाला, हो गया। अब मुझे पीसी ऑफ करना नहीं आ रहा था, मैंने पीछे से डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, ऑफ करने के बाद सीडी को अपनी जगह पे रखा, उसके बाद क्या करते हैं खामोशी से रूम से चला गया। हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थी, 5 चाचू एक साथ रहते थे, हमारे कजन बहुत सारे होते थे। और तब जो है ना पहली गलती मैंने ये की, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझसे ये कारनामा हुआ था। तो क्या गलतियों से करना सीखते हैं, अब मैंने वहां से गलती की। फिर मैंने 2011 के अंदर फेसबुक जो है ना वो यूज करना स्टार्ट किया, 2007 के 11 के अंदर। और मेरी आईडी भी बहुत पुरानी है, इवन कि आप लोगों को जो है फेसबुक का पता भी नहीं होगा। मैंने कीपैड मोबाइल के ऊपर इंटरनेट यूज करना सीखा था, कीपैड मोबाइल। और मेरा जो सबसे ज्यादा जो मैंने इंटरनेट और फेसबुक यूज किया ना, आप सबको बताता हूँ, नोकिया 2700 क्लासिक 2G चलता था हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये मोबाइल था मेरे पास, इस मोबाइल के ऊपर हम लोगों ने यूज की, मैंने फेसबुक यूज करना सीखी है, इस मोबाइल के ऊपर इंटरनेट यूज करना सीखा है, ठीक है। हमारे घर में इंटरनेट नहीं था, लेकिन बट मैंने इसी के ऊपर सारा कुछ करना सीखा, कैसे इंटरनेट होता है, क्या चीज़ होती है, क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं मेरे शौक शुरू से ही कंप्यूटर का रहा है। सर मेरी गिग सर्च रिजल्ट में शो नहीं हो रही, गिग मैंने पब्लिश की थी बट सर्च में शो नहीं हो रही, इसके ऊपर बात करेंगे। बच्चे मेरी वॉइस यहीं पे, आप सबका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। गलतियां करने से सीखोगे। फाइवर की जो जर्नी है मेरी यहाँ तक ऐसी नहीं पहुंच गई, ठीक है, कि मैंने कल से करना शुरू किया और यहाँ तक आके पहुंच गया, ठीक है। हाँ, अगर आप में से कोई वो है, पर्सन है इन्वेस्टमेंट करने वाला, मैं आप सबको इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, क्यों की जाती है। अब वो सब आपको मैं समझाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन के। अच्छा गीक हम लोगों ने पब्लिश करवा दी थी ना, आप लोगों का टेस्ट वाला प्रोसीजर रह गया था ना, तो टेस्ट वाला भी आज के तो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो उसमें जो है ना आप लोगों को बता दूंगा, नेक्स्ट वाले में टेस्ट भी बता दूंगा और उसमें बता दूंगा कि गिग रैंकिंग भी उसमें स्टार्ट कर देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे फेवर अकाउंट पर नंबर देना जरूरी है जी, अगर हम, हाँ तो मेरा नंबर 46 में तो भाई कोई जीरो कोई इशू नहीं है भाई, आप मोबाइल नंबर तो अवेलेबल है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी वाली बात बताओ, ठीक है, आप सबको एक ईमानदारी वाली बात बताऊं, कोई बंदा आपको पैसा क्यों देगा, ये जरा लॉजिक अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है। अब ये जो बच्चा बात समझ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। कोई पर्सन आपको काम क्यों देगा, ठीक है, तो कोई पर्सन आपको पैसे क्यों देगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी की जरूरत है, सपोज कर ले अगेन मेरे घर में कोई ना कोई बल्ब खराब हो गया, या मेरा जो सॉकेट काम नहीं कर रहा, स्विच लगाना है मैंने, ठीक है। अब मैं बाहर से किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आऊंगा, अब वो कहेगा हाँ ये काम मैंने कभी किया नहीं है लेकिन मैं आपको करके दे सकता हूँ, क्या आप उसको लेकर आओगे घर पे या नहीं लेकर आओगे, क्यों?
उसमें क्या खतरा है कि हो सकता है वो वायर गलत अटैच कर दे, वो आपके पूरी की पूरी घर की क्या कर सकते हैं, बिजली को उड़ा सकता है, हो सकता है पूरी की पूरी घर की वायरिंग जल जाए। ऐसा भी तो मामला हो सकते हैं ना। अब याद रखो। अच्छा याद रखो, मेरी ये बात याद रखो, ये मैंने किसी फलसफी से नहीं सुनी, ये किसी से भी नहीं रखी। मैं खुद से जो ना एक पोइट भी रह चुका हूँ, ठीक है, मतलब पोइट्री मैं करता हूँ, मुझे शौक है। मैं फलसफी बातें भी करता हूँ। अच्छा बात क्या है कि अगर आपको काम आता होगा तो लोग आपके पाँव पड़ेंगे कि आप हमें काम करके दे दो। पहली बात। अगर आपको काम नहीं आता होगा तो आप लोगों के पाँव पड़ोगे कि हमें काम दे दो। दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगेन समझो। अगर आपको काम आता होगा, लोग आपके पाँव पकड़ेंगे कि हमें काम करके दे दो। अगर आपको काम नहीं आता होगा, आप लोगों के पाँव पकड़ोगे कि मुझे काम दे दो। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत डीप बात है। अगर आप इसको समझ जाओगे ना। देखो फ्री में काम नहीं कोई भी करवाता, वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है आयशा। दो चीजें देकर जाता है। एक देकर जाता है कि लोग आपके साथ किस किस तरीके से धोखाधड़ी कर सकते हैं, एक उस चीज की नॉलेज देके जाता है। दूसरा एक्सपीरियंस देके जाता है कि आपको पता चलेगा कि बेसिकली क्लाइंट सेटिस्फाई कैसा होता है, कि क्लाइंट का माइंड कैसे काम कर रहा है, कि मैं क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि आपके मेंटोर के साथ कभी स्कैम नहीं हुआ? नो, अभी भी स्कैम हो जाते हैं कभी कभी। जो पाकिस्तानी के साथ किसी के साथ काम किया जाता है ना, तो पाकिस्तानियों के साथ मेरा बहुत जरा जो ना वो एक्सपीरियंस रहा है। सर मेरी गिग डिनाइड हो गई थी, सेलर अकाउंट भी सस्पेंड हो गया, रीजन ये बताया गया कि आपने प्रोहिबिटेड, तो आपने बच्चे किस चीज के ऊपर जो है ना वो गिग बनाई थी। अच्छा, एक और बात, एक दो से मेरा बहुत बुरे तरीके से हुआ था, उन्होंने बीच में दीन को इंक्लूड किया, मैंने कहा चले ऑनेस्टली पर्सन है, मैंने पहले पेमेंट कर दी, तो उसी के बाद फौरन से ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा लोग बहुत बहुत वो हैं। आज एक पोस्ट आ रही थी आज एक पोस्ट आ रही थी, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके ना वो शेयर करता हूँ आप लोगों को। आज एक पोस्ट एक पर्सन ने शेयर की, एक दाढ़ी वाले आदमी है, मुझे नहीं पता वो हैं कि नहीं है, लेकिन वो जिस बंदे ने शेयर की वो बंदे ट्रस्टेड है। और उनसे क्या कह रहे हैं कि आईफोन के नाम के ऊपर जो है ना वो पेमेंट रिसीव की, पेमेंट रिसीव करने के बाद उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये भी स्कैम हो रहे हैं लोग, देखो अपना ईमान बेच चुके हैं पैसों के ऊपर। एक बात आप याद रखो, काम को जितना सीख सकते हो सीखो। अपनी 3-4 महीने तक तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ भी मिलने वाला है अपनी इस फील्ड के अंदर। 3-4, अभी जो आने वाले 2-3 सेशन है उसमें आप लोगों को और मैं निखार दूंगा, ठीक है। फाइवर का बेसिक नॉलेज हमने कंप्लीट कर लिया है। सर हम इंस्टाग्राम पर, अच्छा क्वेश्चंस है तो आप लोग वो पूछते हैं सादर। सर इंप्रेशन या क्लिक का क्या मतलब होता है, मैं आप सबको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है। अच्छा सर, इंस्टाग्राम मैनेजर पे काम कर सकते हैं, इंस्टा हैकिंग हैक से हटाना है और ये सब चीज़ें 4 एक्सपीरियंस है। बिल्कुल आप करें। है हैशटैग, बस मुझे समझ नहीं आती कि कैसे सर्विस दूं फाइवर पर। अच्छा सर, इंस्टाग्राम मैनेजर पे काम कर सकता हूँ भाई, इंस्टाग्राम कोई बात नहीं, एमन 7 स्कैम कुछ बड़ी बात नहीं होती, कुछ नहीं होता ये, सारी कोई बात नहीं, चलता है, लाइफ का पार्ट है, ठीक है। स्कैम नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा लोग कितने हैं। अच्छा इसकी मैं सर्विस आपको देख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ है ना, अब मुझसे आप लोग पूछेंगे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सम टाइम मैं बिजी होता हूँ। अब मैं पिछले 2 दिनों से हैदराबाद था, ठीक है, और आज ही मैं पहुंचा हूँ। कितने बजे, 6:30 बजे पहुंचा हूँ। अच्छा फाइवर पर भी यार, फाइवर के ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। 2-3 मैं आप लोगों के साथ ऐसी नॉलेज शेयर करूंगा ना, आपको यूट्यूब पे कोई कोई बंदा मैं आपको चैलेंज के साथ दे सकता हूँ, कोई पर्सन आपको ये नॉलेज नहीं देता होगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ऐसी नॉलेज आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोग खुश हो जाओगे कि वाकई सर सर के पास एक्सपीरियंस है फील्ड का। सर जो है ना फील्ड के अंदर मंजे हुए बंदे हैं। सर ऐसी जो है ना सर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। सर ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलते, सर ने कुछ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलें। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो आपके जहन में कोई बात आती है, ठीक है, आपके जहन में कोई बात आती है, सर मैं फलानी सर्विस सेल करना चाह रहा हूँ। तो भाई आप लोग यहाँ पर देखो, मुझे नहीं पता फाइवर पे कितनी सर्विसेज सेल होती हैं। मैंने जो आप लोगों के साथ कीवर्ड की लिस्ट शेयर की वो टॉप कीवर्ड से ऑल फील्ड्स के अंदर, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो फाइवर पर सेल होती हैं, ठीक है। अब देखो एआई सर्विसेज को फाइवर खुद रिकमेंड कर रहा है। आप एआई के ऊपर बनाओ। आइडियोग्राम आप सबको बता चुका हूँ। आइडियोग्राम तो आप सबको बता चुका ना मैं, ठीक है।
चैट जीपीटी की एप्लीकेशंस बन रही हैं, मिड जर्नी आर्टिस्ट बन रहे हैं, ठीक है। आइडियोग्राम के ऊपर अपना हाथ सीधा करो, चैटबॉट डेवलपर्स की बन रही है, ठीक है। एआई इंटीग्रेशन, एआई म्यूजिक के ऊपर आ चुकी, म्यूजिक के वाले ऊपर ना जाना, ठीक है। डेटा मॉडलिंग। अच्छा, एक और सर्विस आप लोगों को बताता हूँ। अभी अगर आप लोगों ने उस सर्विस को सीख लिया, अभी अगर आपने उस सर्विस को सीख लिया, आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। देखो, एआई से पीछे नहीं भागो आप लोग, एआई को घोल के पी जाओ। जहां से डेटा मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, फारिग बैठे हो, उसको जरा देखो, ठीक है। उसे एक्सप्लोर करो। अच्छा, एक है पावर बीआई के नाम से, पावर बीआई। एमएस ऑफिस वाले जितने भी बंदे हैं, ये मेरी बात सुन लें। ये सर्विस आके ओवरटेक करने वाली है एक्सेल, पावर पॉइंट को ओवरटेक कर जाएगी इन फ्यूचर 2 से 3 सालों के अंदर। और ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया, लोग एमएस एक्सेल पावर पॉइंट से मूव होकर यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर मूव कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग समझो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जा, सॉरी, तीन बाबे आप लोगों को बताएं, वहां पे जाके पूछो ये क्या चीज है। इस चीज के ऊपर अभी कंपटीशन भी नहीं है इतना। ये 2100 का कंपटीशन था, ये देख रहे हो 3700 बन गया है। ये लास्ट मंथ 2100 का कंपटीशन था, ये बहुत जल्द पीक करेगा। अभी इसके ऊपर आके बैठोगे, इस चीज को समझोगे, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको इन बंदों की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह को इनके ऊपर मूव हो चुके हैं वो। लोगों को ये चीज अभी आती नहीं इतनी ज्यादा। अच्छा सर, अगर हम लोगो डिजाइन की सर्विस को, तो यार लोगो डिजाइन से बाहर आ जाओ। लोगो डिजाइन की सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है, ठीक है। 1 सेकंड रुके। अच्छा, अब गीक गीक कैसे ट्रेस कर जाती की जाती है, जरा ये देखें, ठीक है। आपका जो भी कीवर्ड है, आप उस कीवर्ड के ऊपर जाएं, ठीक है। आपने वो कीवर्ड सर्च करना है ऐसे करके। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने गीक को ट्रेस कैसे किया जाता है, जरा ये देखिए। पावर बीआई के नाम से सेशन में रिकॉर्ड हो गई, पावर बीआई, ठीक है। पावर बीआई, ये बेसिकली उसी का टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है ये। एक्सेल वर्ल्ड का, सॉरी, एक्सेल और उसका क्या नाम है, एक उनका एक और है, उसका और प्रेजेंटेशन का मर्ज है, ठीक है। पावर पॉइंट का मर्ज है, ये दो तीन टूल्स का मर्ज करके इन्होंने ये लॉन्च किया है। अच्छा। अच्छा, गीक ट्रेस करने के लिए देखो, आप सबने यूं आना है, ठीक है। जो भी आपका कीवर्ड हो, आपने उसको यूं आगे एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद मैं जरा इसको ना ऑनलाइन कर दूं, सारे कुछ सीख जाओगे आप सब। अच्छा, देन सेकंड पेज पे मूव करेंगे, ठीक है। आप सबको यहाँ पे आपकी गिग नजर आएगी, अगर नहीं आ रही थर्ड पे मूव करते हैं। अगर फिर भी नहीं आ रही, अच्छा ऐसे नहीं देखना, देखना अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग कंट्रोल एफ का बटन दबाओगे, या फिर 3 डॉट पे जाकर फाइंड का बटन होगा, ठीक है। यहाँ पे जाके फाइंड का ऑप्शन नजर आएगा, फाइंड एडिट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आके जो है ना सर्च कर लो। जो भी चीज, जो भी आपकी प्रोफाइल का नाम है, सपोज करो मेरी प्रोफाइल का नाम है सेबी, मैं यहाँ पे आके सेबी सर्च कर तो यहाँ पे मुझे नहीं मिली। मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं पेज नंबर 4 पे चला जाऊंगा, ठीक है। अब 4 के ऊपर जाके मैं फिर यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पे अगर कोई होगी तो यहाँ पे नजर आ जाएगी, नहीं है फिर नीचे आ जाओ, फिर पेज नंबर 5 पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रही है तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही फिर छोड़ दो, फिर नीचे आ जाओ, नहीं मिल रही 7 पे चले जाओ, नहीं मिल रही 8 पे चले जाओ। इसी तरीके से 20 पेजेस होते हैं, फाइवर के 20 पेजेस तक आपको आपकी गिग मिल जाएगी, ठीक है। सर जी, एक अकाउंट पर डिफरेंट गिग्स बन सकते हैं क्या, जैसे लोकल डिजाइन की सर्विस हो अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन आप लोग कर सकते हो ये लोगो डिजाइन वगैरह, वर्ड की सर्विसेज देना, ये कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंड नहीं करता मैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस पूछें। सर, हम एमएस ऑफिस की भी स्किल दे सकते हैं, ऑब्वियसली आप लोग स्किल दे सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अच्छी स्किल की तरफ मूव करो, ठीक है। एमएस ऑफिस के जो छोटे मोटे काम थे वो अब एआई ने कवर कर लिए हैं। देखो, अभी मैंने आप लोगों को पहले कहा कि मुझसे पूछने से बेहतर है आप खुद से एक्सप्लोर करो। मैं आप सबको बस ये बता सकता हूँ कि सर्विसेज आप सारी दे सकते हो। मैंने आप लोगों को क्या कहा, हर टाइप की सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की जो आप सर्विसेज कह रही थी ना, इंस्टाग्राम प्रमोशन, इंस्टाग्राम हैशटैग के नाम से हो गई,
ये देखो इंस्टाग्राम हैक्ड, इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आ रही है, ठीक है। मैंने अभी तक नहीं देखा आयशा, लेकिन ऑब्वियसली आ चुका हो, आ चुका हो। ये देखो 1500 का कंपटीशन है, 1500 का कंपटीशन है, और क्या चाहिए आपको। हाँ, ये देखो एक बंदा दो दो, कितनी प्रोफाइल बना के, एक ही आ रही है इसकी, एक ही आ रही है, दो, एक ही आ रही है इसकी, एक ही आ रही है, दो, इन दो बंदों की दो दो गिग्स रैंक कर रही है, ठीक है, देखो, एक ये दो, एक ये दो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके तो आपको काम करना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को पहले भी बार बार कह चुका हूँ, कीवर्ड्स हैं, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे आप लोगों को। क्लियर है? कीवर्ड्स हैं, लेकिन क्या है, ढूंढने पड़ेंगे आप लोगों को, फिर जाके आप लोगों को यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। फाइवर की आधी से ज्यादा गेम कीवर्ड के ऊपर है। अच्छा सर आपने, हाँ, कि इंप्रेशन और क्लिक का बता रहा था मैं, जरा चैट ऑफ करूँ ना जरा एक चीज के लिए, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर का भी अच्छा जरा एक मिनट रुकिए, इसके ऊपर मैं बताता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो हमारे पास, देखो मेरे पास ये आ रहा है। अब ये शुरू की चार इमेजेस है ना, एक दो तीन चार, इन चारों का एक एक इंप्रेशन काउंट हो गया। मैं थोड़ा सा नीचे किया, यानी कि जो गिग मेरी स्क्रीन पर आ गई, ये जो गिग आपकी गिग किसी की स्क्रीन पर गई, इन चारों का एक एक में क्या हो गया, इंप्रेशन काउंट हो गया। अगर फिर क्या किया, आपकी गिग सपोज करो इसमें ये वाली है, आपकी गिग का एक इंप्रेशन काउंट हो गया। थोड़ा सा नीचे हो, अगर आपकी ये वाली, इसका भी क्या हो गया, एक इंप्रेशन काउंट हो गया, यानी कि एक गिग जो है किसी भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई, यानी कि किसी ने सर्च की कोई चीज और आपकी गिग उसके सामने आ गई, वो क्या कहलाएगा, आपका एक इंप्रेशन काउंट हो गया। इंप्रेशन क्लियर हुआ? इंप्रेशन क्लियर हो गया। सैयद मसूद अली, यू कैन गो विद पावर बी आई स्किल, एंड आल्सो यू कैन प्रोवाइड क्विक बुक, क्विक बुक सर्विस मे बी, यस, क्विक बुक इज आल्सो इन अकाउंटिंग्स। मेरा जितना ख्याल है क्विक बुक्स अकाउंटिंग्स के अंदर आता है, वो जरा आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा इंप्रेशन ये हो गया। और क्लिक क्या होता है कि अगर आपके गिग के ऊपर कोई पर्सन क्लिक कर रहा है, ये मैंने क्लिक किया, तो इस पर्सन का क्या काउंट हो गया, एक क्लिक काउंट हो गया, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने, मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही थी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो इस पर्सन का क्या आ गया, ये क्लिक काउंट हो गया, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इंप्रेशंस, और ये होते हैं क्लिक्स, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर एक अकाउंट में कितनी गिग्स बना सकते हैं? चलें जी, चैट में जरा बताएं। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत दफा मैं दे चुका हूँ, आप लोग बताएं, देखो कितने बच्चों को याद है। चले माशाल्लाह, जितनी सर्विस ज्यादा होंगी, देखो मेरी बात सुनो, सम टाइम ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा कंपटीशन होगा, मतलब जिस चीज पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, उस चीज के अंदर क्या होता है, उस चीज में क्या होता है, काम भी इतना ज्यादा होता है। अब इसकी एक मिसाल ले लें, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, सर सोशल मीडिया का मार्केट फ्यूचर में एआई की मौजूदगी में बहुत स्कोप है, बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है। देखो एडवर्टाइजमेंट तो एआई डील नहीं कर सकता ना, एडवर्टाइजमेंट तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। गिग पे तीन ऑप्शन दिए हैं, आप देखो तीन, लेकिन डिस्प्ले पे एक आती है हमेशा। ऑप्शन तीन ही होते हैं, लेकिन डिस्प्ले पे एक आती है, ठीक है। ठीक, आप लोग को मैंने बताया था, तो आमना के कैसे तीन पिक्चर्स हम लोगों ने देनी है। सर मेरा
कनेक्ट लॉस्ट हो गया था, बताएंगे कि सर्विसेज ज्यादा होंगी जिसकी स्कोप ज्यादा होगा। अच्छा ये कम, देखो सर्विसेज ज्यादा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन समहाउ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं उन पर कंपटीशन बेतहाशा भरा हुआ है लेकिन काम नहीं है। सपोज करें बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर की आप लोगों को बहुत ही आसान सी जो है ना वो एक सर्विस है, हर बंदा कर सकता है। 29,000 का कंपटीशन है लेकिन इसके ऊपर काम मजे वाला नहीं है, ठीक है। मजे वाला काम नहीं है, उसी के एवज में यहाँ पे अगर आता हूँ, 29,000 का कंपटीशन था ना, सिग्नेचर लोगो डिजाइन, ठीक है। सिग्नेचर लोगो भरा पड़ा काम, यहाँ पे 5500 का कंपटीशन है ना, काम भरा पड़ा है। डिमांड चेक करने का मैंने आप सबको सिखाया हुआ है कि डिमांड कैसे चेक की जाती है। तो ये अब आप लोगों ने चेक करना है कि ऑब्वियस बेसिकली ये काम करेगा कैसे, ठीक है। कीवर्ड्स आप लोगों ने ढूंढने, और डिमांड आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि कैसे डिमांड चेक की जाती है। हाँ मुझे इसमें गिग बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कंपटीशन मैटर नहीं करता फाइवर पर, ये बात याद रखिए, ठीक है। कंपटीशन मैटर नहीं करता। यहाँ पे बड़े से बड़ा कीवर्ड कौन सा है, लोगो डिजाइन। और लोगो डिजाइन कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। यार ये बीच में ना ये लग जाता है। 1,90,000 का कंपटीशन है, चलें जी देख लेते हैं इस पे कोई नया बंदा मौजूद है कि नहीं। सारे लेवल 2 के ऊपर आ रहे हैं। सर कितने रिव्यू के साथ ये पर्सन यहाँ पे मौजूद है, 17 रिव्यू के साथ मौजूद है कि नहीं मौजूद, चलें जी चेक कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट की प्रोफाइल है। चलें जी ये 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ पाकिस्तानी है। आप मुझसे लिख कर ले रहे हैं बंदा पाकिस्तानी है, ठीक है। हाँ, ये वो बंदा है जो ब्लैक एट टेक्निक यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, ब्लैक एट टेक्निक। ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी। इसकी प्रोफाइल को कर लेते हैं हम लोग पिन। इसकी प्रोफाइल को हम लोग करेंगे एज अ केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। ये हाउ टू रैंक गिग, इस प्रोफाइल को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पिन। आप सबने मुझे याद करवाना है कि सर आपने ये प्रोफाइल पिन की थी एज अ केस स्टडी के तौर पे, ठीक है। एज अ केस, और मैं आपको इंश्योर हूँ, 100% इंश्योर हूँ, जब इसकी प्रोफाइल देखने के बाद 100% इंश्योर हूँ कि ये पर्सन पाकिस्तानी ही है और ये ब्लैक कैट को यूज कर रहा है, ठीक है। मोर अबाउट मी, फाइवर पे कब से, जुलाई की प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल भी इसने परचेज की है, इसकी अपनी जाती प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। आई एम 100% श्योर। चलें जी, कैसे श्योर है, तजर्बा आप सबके सामने होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस बोलेगा। हाँ जी, और कंपटीशन आप सबको मैं दिखा रहा था ना, तो कंपटीशन आप लोगों को पता चल गया कि कंपटीशन किसे कैसे बीट बीट हुआ है, ठीक है। कितने का कंपटीशन था, 1,90,000 का। और यहाँ पे देखो कितने रिव्यू वाले के साथ बैठा हुआ है, कहाँ गया वो लोगो डिजाइन, चलो जी। 1,000 रिव्यू, 1,000 रिव्यू, 1,000 रिव्यू, कितने रिव्यू वाला, 17 रिव्यू वाला रिकमेंड कर रहा है फाइवर। 1,000 रिव्यू, 1,000 रिव्यू, 25 रिव्यू वाला देखो ऊपर है, 36 रिव्यू वाला। इतने बड़े बड़े रिव्यू वालों के साथ कितने मिनिमम वाला ऊपर रैंक किया हुआ है, 17 रिव्यू वाला। 23 रिव्यू वाला भी रैंकिंग में, 36 वाला भी रैंक, ये नई प्रोफाइल्स है, ठीक है। 25 रिव्यू, 18 रिव्यू, मिनिमम वही 17 ही है, ठीक है। चलें जी और देख लेते हैं, और देख लेते हैं उसके ऊपर उसके पास काम कितना है। इसकी जो प्रोफाइल बनाई है इसके ऊपर काम कितना लगा होगा, जरा ये देखें। 2 ऑर्डर इन क्यों है ना, अब ये रात तक देखेंगे तो इसके पास 5 ऑर्डर इन क्यों हो जाएंगे। इस कीवर्ड के ऊपर इतना काम, 13 रिव्यू के साथ, ठीक है। एक ये एक और आई हुई, ठीक है, 13 रिव्यू। और देख लेते हैं, 13 रिव्यू के साथ एक और थी। ये सारी जो अभी जो मैं बात आप सबको बता रहा हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। सेशन नंबर 13 के बाद आप लोगों के सारे मसले रिजोल्व हो जाएंगे, मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सर फाइवर गिग लिस्ट का लिंक दोबारा सेंड करें, ग्रुप के अंदर मैंने पिन किया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ताकि मैं इसीलिए पिन किया हुआ था कि आप लोग वहां से मुझसे मांगे नहीं, आप सबके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये बच्चे अभी समझ नहीं आएगा, इसके ऊपर पूरी कहानी है। नेक्स्ट सेशन इसी के ऊपर है पूरा, ठीक है। टेस्ट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन इसी के ऊपर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये अलग कहानी है, ऐसे समझ नहीं आएगी। अभी मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि बस इसको नोट रखें अपने जहन में। अच्छा एक और रिक्वेस्ट थी कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पास से मुझसे चैट डिलीट हो गई थी। अ, पता नहीं कैसे हो गई थी लेकिन ऑटोमेटिकली जो है ना चैट डिलीट होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अपने नाम के साथ मैसेज किया था वो अगेन मैसेज कर दें ताकि आपका कॉन्टैक्ट सेव कर लूंगा, ठीक है। जजाकल्ला। नूर नूर थोड़ा सा सब्र रखें, नेक्स्ट सेशन तक सब्र रखें आप सब, ठीक है। नेक्स्ट सेशन तक सब्र रखें। ये रिव्यू कैसे मिलेगा, ऑर्डर कैसे मिलेगा, सारे मसले क्लियर हो जाते हैं। पोर्टफोलियो कैसे मिलेगा, स्कैम से कैसे बचेंगे, क्लाइंट से कैसे डील करनी है, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है।
बच्चे मुझे यहाँ पे मैसेज करेंगे ना चैट के ऊपर, तो मुझे नहीं पता चलेगा कैसे सेव करूँ। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगी तभी आपका जो है ना सेव होगा। सर आपने प्रोफाइल पिन की केस स्टडी के लिए उसके बारे में बता दें, ये कैसे रैंक हुई है। मैं आपको केस स्टडी ये सिखाऊंगा। ये प्रोफाइल ने कंपटीशन को बीट कैसे किया, 1,90,000 का कंपटीशन बीट कैसे किया। और सर आप इतने इंश्योर कैसे हैं इस चीज के बारे में कि इसने यही स्ट्रेटेजी अपनाई होगी जो आप हमें बता रहे हैं, ये भी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसने 1,90,000 का कंपटीशन बीट कैसे किया। नहीं नहीं, फाइवर पे पेमेंट किस बात की करनी पड़ेगी आपको अभी यहाँ, आपको फाइवर पे कोई पेमेंट नहीं करने की जरूरत। मिस्टर हाउ पेपा, मिस्टर के नाम से जो है, आपको पेनीर का अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे। फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आप लोग 4 से 5 साल, 5 साल तो हो गए फाइवर पर। बट मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत कम उम्र से जो है ना काम स्टार्ट कर दिया था। जी जी, जिन्होंने पर्सनल में टेक्स्ट कर दिया अभी सेव हो जाएगा, कॉन्टेक्ट सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं वीडियो एडिटिंग पर करता हूँ। सक्सेस स्टोरी सुनाओ। सक्सेस स्टोरीज मेरी बहुत सारी हैं, बहुत सारी, मैं फेलियर हूँ। मैंने बहुत सारी फेल्स भी की हैं, मैं फेलियर भी रह चुका हूँ, सक्सेस भी की है। सर आपको डिसअपॉइंटिंग होने के बाद काम करने की कोई टिप बताएं। डिसअपॉइंटिंग होने के बाद कोई काम करने की टिप, अपने उस रिश्तेदार के पास जाके बैठ जाओ जो आपको सबसे ज्यादा जलील कर दे महफिल में बैठ के। जब वो आपको तंज करेगा ना, तो उसके बाद आपको पंप हो जाओगे, आप करोगे बस अभी मैं जाके कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करके बैठ रहा हूँ। ये आप अपने उस कजन को जाके टाइम दिया करो दिन में आधा घंटा, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है। पहला डॉलर कितनी देर में अर्न किया था, ऑनेस्टली बात बताऊं आप सबको। पहला डॉलर मैंने विद इन अ मंथ, पहला नहीं, फाइवर पर जब आया था तब विद इन अ मंथ मेरे पास ऑर्डर आया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा गैप रहा है बीच में, क्योंकि